ये कहानी है पवन की। वो बेचारा किस्मत का मारा सीए है, जिसने ना तो पढ़ाई के टाइम पर किसी लड़की से बात की और अब नौकरी के दौरान भी उसको फीमेल्स की जगह सिर्फ ऑफिशियल मेल्स ही मिल रही हैं। हर रोज सुबह शॉर्ट टक इन करके बालों की साइड की मांग काट कर 10 से 6 बजे तक बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटीज मैच करवाता रहता है और खुद की मैच मेकिंग का कोई ध्यान नहीं है। और सच बताऊं तो ध्यान तो है, मगर ऊपर वाले ने किस्मत में इतनी फिगर्स लिख दी हैं कि किसी लड़की की फिगर का उसकी जिंदगी में आना इम्पॉसिबल है। पवन अपनी सिंगल लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि अब तो उसको अपने मम्मी पापा भी एज अ कपल इरिटेटिंग लगते हैं। इसलिए वो अपना ज्यादा समय या तो ऑफिस में बिताता है या फिर घर की बालकनी में। वहां खड़े होकर वो बस रोड पर चल रही गाड़ियों को देखता रहता है। उसको उन्हें देखना अपने बैलेंस शीट्स के मैच होने से भी ज्यादा पसंद है। मगर एक दिन ऐसे ही सैटरडे नाइट को जब हर कोई वीकेंड मना रहा था, तब भी पवन बालकनी में खड़ा गाने सुन रहा था और पिछले 6 साल की तरह इस रात को भी वो ऐसे ही बिताना चाहता था। मगर इस बार उसको उसकी बालकनी के सामने वाली बालकनी में एक लड़की दिखाई थी, जिसने पर्पल कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का एक लोअर पहना हुआ था। बाल उसके स्ट्रेट थे और रबर बैंड से उसने अपने सारे बाल पीछे की तरफ बांध रखे थे। रंग लड़की का कोरा चिट्टा था और गाड़ियों की हेडलाइट्स में और भी निखर रहा था। सबसे अच्छी बात, मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि अभी अभी जो उसने मुंह धोया है उस पानी की बूंदें अभी भी उसकी आईब्रोज पर साफ दिख रही हैं। मतलब उसको अपनी खूबसूरती पर इतना विश्वास था कि वो कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करती ही नहीं थी। क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे ये सब कैसे पता? अरे भाई, पवन ने बताया। अच्छा, पवन को ये सब कैसे पता? अरे भाई, पिछले 15 मिनट से वो उस लड़की को मुंह खोल के घूरे जा रहा है, जिससे कि लड़की अनकंफर्टेबल होकर उसको क्रीप बोलकर अंदर भी जा चुकी है और बालकनी का दरवाजा भी जोर से बंद कर चुकी है। मगर पवन का मुंह अभी भी बंद नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब मम्मी ने आवाज लगाई रात का खाना खत्म करने के लिए, तब उसे होश आया। मगर उसके जहन का एक हिस्सा अभी भी बेहोश ही था। वो उस पल में अटक चुका था जब उसने अपनी नई पड़ोसन देखी थी। रात काटने के बाद पवन को न जाने क्यों लगने लगा कि इतनी सुंदर लड़की पवन से ही शादी कर लेगी। आप समझ रहे होंगे कि 15 मिनट की उस एक तरफा मुलाकात में जिसमें पवन को क्रीप बोला गया था, उसमें उसने शादी की शेरवानी भी डिसाइड कर ली थी। अगले दिन जब वो उठा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो नहाने के बाद सिर्फ टॉवल लपेट कर बालकनी में आकर कपड़े सुखाने लगा। कपड़े सुखाते सुखाते उसने देखा कि वो सामने वाली लड़की अभी भी बालकनी में बैठकर कॉफी पी रही है। अब मुझे कैसे पता चला कि चाय है या कॉफी? अरे भाई, पवन ने बताया, क्योंकि कॉफी का मग बड़ा होता है और दोनों हाथों से पकड़कर पिया जाता है। चाय के कप में टूटी से पकड़कर पी जाती है। इंसान ये सारी ऑब्जर्वेशन खैर मेरी नहीं है, पवन की है। मगर उसने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि वो बालकनी में सिर्फ टॉवल में एक लड़की के सामने खड़ा है। जैसे ही उसको एहसास हुआ, वो फट से अपने तन को हाथ से ढकते हुए अंदर की तरफ भागा और जब भागा तब उसकी मम्मी उसका लंच लेकर उसकी तरफ आ रही थी। दोनों की टक्कर हो जाती है और लंच पूरा बिखर जाता है। मम्मी की बेतहासा डांट पड़ती है और बालकनी वाली लड़की के मुंह पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। पवन हड़बड़ी में उठता है और तैयार होकर बिना लंच किए ऑफिस चला जाता है। अब जब मेट्रो में होता है तो देखता है कि वह लड़की उसको
फिर अपनी ही कोच में दिखने लगती है। पवन इतने इशारे देखकर खुश होने की जगह हैरान हो जाता है और जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं वो अपने सुबह के हादसे को याद करके मेट्रो से उतर ही जाता है। इस बार लड़की पवन को क्रीप नहीं समझ रही होती है, बल्कि उसको उस पर तरस आ जाता है। वो समझ जाती है कि ये भी उन लड़कों में से है जो लड़कियों के लिए होते तो हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मगर ये होते भी हैं उस दुनिया में ये लड़कियां नहीं समझ पाती। खैर, दिन ढलता है, रात होती है और पवन का अपनी बालकनी में जाने का समय होता है। वो बढ़ ही रहा होता है कि उसको ध्यान आ जाता है कि सामने वाली लड़की आज भी वहीं बैठी हो सकती है। अगर वो उधर है तो पवन कैसे जा सकता है? इसलिए वो जाने से पहले हल्का सा बालकनी का दरवाजा खोलकर झांकता है कि वो लड़की वहां बैठी है या नहीं। चारों तरफ देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। एक बार और नजरें फिराता है, उसको भरोसा हो जाता है कि वो वहां नहीं है। और जैसे ही बालकनी में खड़ा होता है, अचानक से शेफाली की आवाज आती है, धप्पा और वो जोर से हंसने लगती है। पवन घबरा जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो आवाज लगाकर कहती है, क्या हुआ? चोरी करनी है क्या? मेरे घर में क्यों झांक रहे थे? पवन बाहर आकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस शेफाली उसको टोक कर कहती है। क्या बस? कल से नजर रखे हुए हो, क्या चाहते हो? पवन के पास ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं होता और शेफाली उसकी टांग खींचती ही रहती है। करीब आधा घंटे बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। पवन का शाय बिहेवियर शेफाली को न जाने क्यों बहुत अच्छा लगता है और शेफाली का बड़बड़ करना पवन को रिलैक्सिंग सुकून देता है, वही सुकून जो उसको बालकनी में चलती गाड़ियों को देखकर आता है।